गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करते हैं जनरल रीजंस की, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक गोल। पर्पस का मतलब हो गया रीज़न बिहाइंडिंग द डूइंग एन एक्टिविटी टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑलमोस्ट अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन। एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप्स टू द रीच द गोल एंड टू प्रोवाइड द फुल इम्यूनाइजेशन एंड रिड्यूस द डिजीज़ रेट। मतलब कम्युनिटी के अंदर कुछ कन्फ्यूजनल वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो पर्पस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेनली जो पर्पस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम ध्यान दिया जाता है चीज़ों को लेके, उनके बारे में भी हम इस चीज़ में चर्चा करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप्स होते हैं जो कि हमको गोल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ऐसे ही पर्पस अगर बात करें पर्पस की, तो पर्पस के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं जो अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ करती है। अब बात करते हैं हम एम्स या गोल की। तो एम्स, गोल, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स, गोल मतलब क्या चाहिए। एम्स का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए। पर्पस का मतलब क्यों चाहिए, उसका रीज़न होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब कैसे पाएंगे, उसको स्पेसिफिक हम कैसे पाएंगे। एम्स एंड गोल्स दोनों में कोई भी लिख सकते हैं हम। एम्स और गोल, इनके अंदर हम कोई सी भी चीज़ लिख सकते हैं, सेम होती है। जैसे एम है ओवरऑल टारगेट टू अचीव द हेल्थ ऑफ ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रोल मतलब कौन है, रोल का मतलब किसने उस चीज़ में पार्टिसिपेशन लिया है। हेल्थ, एजुकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हो, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी की बात की गई है कि आप करते क्या हो। टू टीच द पीपुल अबाउट द हाइजीन। इसके अंदर टू टीच द पीपुल अबाउट द हाइजीन के बारे में बात आती है। अब हम बात करते हैं इसमें कि रोल का मतलब एक हेल्थ एजुकेशन से है कि जिस भी नर्सिंग स्टाफ ने इन चीज़ों के अंदर रोल अपना पार्टिसिपेशन लिया है, वो उस रोल के अंदर क्या चीज़ निभाने की कोशिश कर रहा है, उसको मतलब है कि किसने उसमें पार्टिसिपेशन लेके इन चीज़ों को वैलिड किया है। रोल का साफ साफ मतलब यही आता है। अब बात करते हैं हम फंक्शन और रोल की। हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन या रोल, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। रोल का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर एक्शन ऑन वर्क परफॉर्मेंस। मतलब कि हम दोनों रोल और फंक्शन में से हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि रोल और फंक्शन में से हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी है, दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रोल का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन दिया है। और अब बात करते हैं प्रिंसिपल और गाइडलाइंस की। इन दोनों वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम हैं। प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दोनों सेम्स होते हैं। प्रिंसिपल के अंदर बेस रूल, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो उनके प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। और गाइडलाइंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शन की जो गाइडलाइंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शन में आती है। मतलब मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें सेट की हुई हैं वो गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं किसी भी चीज़ का बेसिक रूल होता है, कि प्रिंसिपल के अंदर बेसिक रूल, क्योंकि कम्युनिटी और नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें बहुत प्रायोरिटी देती हैं। अब बात करते हैं हम रूल एंड पॉलिसी की। रूल्स क्या होते हैं, मस्ट फॉलो, मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर ये रूल्स बनाए गए हैं, मतलब उन चीज़ों को पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट बताया गया है कि इन रूलों के अंदर ये चीज़ें होंगी। पॉलिसी का मतलब होता है कभी भी किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक पॉलिसी हमें डेवलप करनी होती है। पॉलिसी के थ्रू हम उसको फॉलो करते हैं। ऑफिशियल जो प्लान होता है उसको पॉलिसी कहते हैं। रूल एंड पॉलिसी दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं रूल और पॉलिसी के अंदर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों को लेके, अगर हम रूल लिख रहे हैं तो भी मतलब यही है कि हम स्ट्रिक्ट फॉलो, जो उसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें। और हम दूसरी चीज़ लिख रहे हैं तो भी उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं कि हम उसमें चेंज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की। मेन क्वांटिटीज़ और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपुल, जैसे ग्रुप ऑफ पीपुल है, कॉमन इंटरेस्ट और गोल है, सोशल इंटरेक्शन है। मतलब किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए हम दो चीज़ें फॉलो करते हैं, सब तीन चीज़ें फॉलो करते हैं। सबसे पहला उसके ग्रुप ऑफ पीपुल को, कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट के कितने अंदर उसका ग्रुप ऑफ पीपुल क्या है। दूसरा हम उसमें यूज़ करते हैं कॉमन इंटरेस्ट और गोल को। कॉमन इंटरेस्ट और गोल को हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम सोशल इंटरेक्शन को यूज़